हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारा पहला टॉपिक है लाइफ स्पैन। इसका मतलब है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन मतलब कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ तक हो, उससे हम उस टाइम को हमने क्या लाइफ स्पैन कहा है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ नेचुरली नहीं हो रही, मतलब आफ्टर 70 ईयर्स के बाद हो गई है तो वो नेचुरल डेथ होगी। लेकिन अगर एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो रही है, दैट इज़ नॉट नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखो मे फ्लाई की जो लाइफ स्पेन है दैट इज़ 1 डे, बटरफ्लाई की लाइफ स्पेन है दैट इज़ 1 to 2 वीक्स, रेड की 4 ईयर्स, रैबिट की 13 ईयर्स एंड क्रॉ की 15 ईयर, मंकी की 26 ईयर, डॉग की 14 to 20 ईयर्स, एलिफेंट की 90 to 100 ईयर, टर्टाइज की 100 to 250 ईयर्स, पैरट की 140 ईयर, राइस प्लांट की 3 to 4 मंथ्स, व्हीट की 5 मंथ्स, बनाना ट्री की 200 मंथ ईयर, सिक्वेया रेड वुड ट्री जिसे हमने कहा उसके 3000 to 4000 ईयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन रेड वुड ट्री की है, जिसे हम ये कॉमन नेम है रेड वुड ट्री, और ये सिक्वा, इसे सिक्वा भी कहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लाइफ स्टेजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पेन। जो हम अपनी लाइफ स्पेन करते हैं अर्थ पर, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। एक हमारी जुवेनिलिटी फेस है, जुवेनाइल फेस भी कहते हैं, मैच्योरिटी, एजिंग एंड सेंसियंस और डेथ। जुवेनिलिटी क्या होता है, ये वो टाइम पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ से लेकर जब तक ऑर्गेनिज्म कैपेबिलिटी अटेंड दी कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बर्थ से लेकर जब तक वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी तक। ठीक है, मैच्योरिटी क्या होता है, जुवेनिलिटी को फॉलोड करता है, जिसमें इस स्टेज पर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैपेसिटी अटेंड करता है, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ओके, एजिंग एंड सेंसियंस, आफ्टर द रिप्रोडक्टिव स्टेज एजिंग एंड सेंसियंस इज कम। ठीक है, मैच्योरिटी के बाद हमारी एजिंग, जैसे मान लो थाइमस ग्लैंड है, वो डिटॉर्टेशन होना स्टार्ट करता है, मतलब जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो डिटॉर्टेशन और एक रिटार्डेशन स्टार्ट करने लगता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारी डिटॉर्ट होने लगती है, जिसकी वजह से जो ओल्ड पीपल्स होते हैं इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है, तभी तो हम कहते हैं कि ओल्ड पीपल को ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ओके, डेथ, एजिंग एंड सेंसियंस फाइनली लीड टू डेथ। मतलब कि एजिंग और सेंसियंस के बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ स्पेन एंड द स्टेजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। इसमें पूरे चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है हर एक हेडिंग का, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन एक हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को या ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है, दैट्स इट। ये 2 टाइप का होता है हमारा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये वो प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट से प्रोडक्शन कराता है अपने ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हम आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये एक ही पेरेंट इन्वॉल्व करता है, इसकी गैमेट्स नहीं पाई जाती है अलग अलग मेल और फीमेल फॉर्म में, इसीलिए फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। सेल डिवीज़न मिटोटिक और अमिटोटिक भी हो सकता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से, जिसे हमने क्लोन कहा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है इन ऑर्गेनिज्म में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके,
क्लोन्स का यहाँ पे मतलब है चाहे वो जेनेटिकली हो चाहे मॉर्फोलॉजिकली हो, सेम ही होंगे अपने पेरेंट्स की तरह। अकरेंस, अब किस किस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक मोनेराज जिसमें बैक्टीरिया आता है, एंड प्रोटिस्टास लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, सम मोर प्रोटिस्टा like algae and animal like hydra and sponges. Members of kingdom fungi like yeast and penicillium. It is absent in higher vertebrates and all vertebrates. जो हमारे हायर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और सभी वर्टिब्रेट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या क्या मोड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? पहला फिजन है, फिजन में बाइनरी फिजन है हमारा, और क्या है? मल्टीपल फिजन है। फिजन मतलब स्प्लिटिंग, फिजन का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग। इट इज स्प्लिटिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पार्ट्स। बाइनरी फिजन, एक ऑर्गेनिज्म दो में स्प्लिट हो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। द टर्म बाइनरी फिजन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल सेल इनटू टू। इट इज़ कॉमन इन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में ये कॉमन होता है। ओके, it occurs during favorable condition in protista like amoeba, paramecium and euglena. The nucleus divide amitotically and is followed by division of the cytoplasm. जब फेवरेबल ये तब होता है जब फेवरेबल कंडीशन होती है, तब प्रोटिस्टा में जैसे हमारा अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना है। न्यूक्लियस पहले मिटोटिकली डिवाइड होगी और फिर बाद में साइटोप्लाज्म उससे फॉलो हो जाएगा उससे डिविजन से। ओके, the binary fission could be longitudinally in Vorticella, Euglena or transverse as Paramecium and Planaria। मतलब कि longitudinal जो बाइनरी फिजन होगा वो हमारा वर्टिसेला यूग्लिना में होगा, जबकि ट्रांसवर्स पैरामीशियम और प्लेनेरियम। इट ऑल्सो भी ऑब्लिक्यू एज इन सिक्रेटियम, सिराटियम में कैसा होता है? ओब्लिक फॉर्म। अब देखो ये हमारा अमीबा है, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो अमीबा पहले क्या न्यूक्लियस टूटेगा अमिटोटिकली। ओके, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर साइटोप्लाज्म को फॉलो करेगा और हमारे दो डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा के बनाएगा। ओके, पैरामीशियम है हमारे पास, पहले डिवीज़न हुआ सेल का न्यूक्लियस का, फिर ये पैरामीशियम कैसे डिवाइड होता है? हमारा ट्रांसवर्स फॉर्म में। ओके, फिर लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ओके ना, दिस इज़ द फिजन ऑफ पैरामीशियम जिसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। मैंने बताया था पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, फिर साइटोप्लाज्म को फॉलो करेगा। ओके, मल्टीपल फिजन में क्या होता है? इसका मतलब है एक बॉडी में जो पेरेंट बॉडी होगी उसमें नंबर ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, इट इज़ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में ये कॉमन है। ओके, मान लीजिए प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसीज में होते हैं, अगर आरबीसीज में है तो पहले जो न्यूक्लियस हो वो कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा। ठीक है, फिर इसका जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा उसको हम कहते हैं काइजोंट या सिजोंट, डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो नंबर ऑफ पैरासाइट आर रिलीज्ड विद इन आवर बॉडी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन है किसका? प्लाज्मोडियम का। मल्टीप्लिकेशन इन अमीबा मैंने आपको बताया था, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सेल्स जो डिवाइड होती रहती है विद इन अ बॉडी, न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा, और जो बॉडी है जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो रप्चर्ड कर जाएगा और बहुत सारे स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यंग अमीबा, जिसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अमीबा कहा है। ओके, जब मैंने बताया था जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो अमीबा मल्टीप्लाई फिजन में अकर इन द सिस्ट में ही उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अमीबा डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस नंबर ऑफ अमीना
स्पोर्स, स्यूडोस्पोर्स, दे आर रिलीज सिस्ट वॉल को रप्चर्ड कराएंगे और बस्ट आउट मतलब कि उसको तोड़कर वो रिलीज हो जाएंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस सेकेंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग. बडिंग में क्या होता है, द न्यू इंडिविजुअल अराइज एज एन आउटग्रोथ. जो नया इंडिविजुअल है वो एज अ आउटग्रोथ की फॉर्म में आ जाता है और अपने पेरेंट से. अगर बर्ड फॉर्म हो रही है एक्सटर्नली सरफेस से तो हम उसे एक्सोजीनस बर्ड कहेंगे. बट इन सम केसेस इट कुड बी इंटरनल बर्ड स्पेशलाइज फॉर्म लाइक जिम्यूल्स एंड स्पंजेस. मतलब ये अंदर और इनसे अंदर भी बडिंग हो सकती है. बाहर जब होगी तो एक्सोजीनस, जब अंदर होगी तो एंडोजीनस. ईस्ट में क्या होता है, यूनिसेलुलर फंजाई है हमारी. अंडर आइडियल कंडीशन, जब कंडीशन हमारी आइडियल होगी तो फूड, ऑक्सीजन, वार्म आर प्रेजेंट, ईस्ट मल्टीप्लाई असेक्सुअली बाय बडिंग. तो बडिंग के थ्रू असेक्सुअली रिप्रोड्यूस शो करेगी. ठीक है. बडिंग एक्सोजीनस इन हाइड्रा, बाहर, एक्सोजीनस मतलब बाहर बडिंग होगी. द कॉनिकल आउटग्रोथ, एक कॉनिकल आउटग्रोथ निकल आती है एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बॉडी सेल्स. ओके. बडिंग एंडोजीनस, it's not anogenous, it's endogenous in sponges. In sponges, buds are formed within a parent body. These buds are called gemmules. कुछ स्ट्रक्चर आपको याद है, ऐसे करके स्ट्रक्चर था इसका. gemmules are present in that sponge. Okay. Now देखो, budding in yeast, ये पेरेंट बॉडी है. देखो इससे बर्ड आउटग्रोथ निकल रही है. देखो बर्ड निकल के ये डिटैच, जब ये मैच्योर हो जाएगा थोड़ा सा तो अपनी ओरिजिनल मतलब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और अलग जाकर ग्रो करने लगेगा. ठीक है. ये देखो बर्ड्स है, टेंट्रल्स इन हाइड्रा में बर्ड है, बर्ड ग्रो हो रहा है फिर डिटैच हो जाता है अपनी बॉडी से. ये क्या है, फुली फॉर्म्ड कंस्ट्रक्टेड बर्ड एट द बेस ऑफ सबस्ट्रेट्स या पेरेंट्स, सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पोर फॉर्मेशन, जिसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं. स्पोर्स आर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेन अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल्स. स्पोर्स हमारे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मतलब वी आर नॉट एबल टू सी बाय नेकेड आइज, सो वी नीड टू माइक्रोस्कोप. यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट कंटेन अ न्यूक्लियस, और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं. सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, और जो कि किससे सराउंड होते हैं, साइटोप्लाज्म में. और दे आर कैपेबल फॉर फॉर्मिंग न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ओके. यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा लाइक स्पोरोजोआंस, एग्जाम्पल मोनोसिस्ट एंड प्लाज्मोडियम आर द स्पोरोजोआंस. It is also common in algae and fungi. Sporoformation, formulation या sporulation fungi और algae में भी common होता है. Spores especially asexual reproduction structures that may be mobile or non-motile. Motile का मतलब movable, they are non-movable. कौन कौन से, sporangious spores and conidia is non-motile spores, whereas zoospores are the मोटाइल. तो हम जूस्पोर्स की बात करेंगे पहले. दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर स्पेशल टाइप के मोटाइल और फ्लैजिलेटेड, मोटाइल मतलब मूवेबल, फर्टिल, फ्लैजिलेट मतलब दे हैव अ टेल, स्पोर्स जो कि जूस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं. नॉर्मली दे आर विदाउट सेल वॉल, नॉर्मली ये बिना सेल बॉल के होते हैं और इनके पास फ्लैजिला होता है. फ्लैजिला का मेन वर्क होता है टू मूवमेंट कराने का. ओके. द रिप्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स अकर इन क्लाइमिडोमोनाज और लोअर फंजाई लाइक एल्ब्यूगो, फाइटोफिथोरा एटसेट्रा. जो हमारा जूस्पोर्स है वो किस किस में होता है, क्लाइमिडोमोनाज में होता है, लोअर फंजाइज में लाइक एल्ब्यूगो और फाइटोपथोराज एटसेट्रा. ओके. स्पोरेंजियोस्पोर्स, दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर ये प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं. दे आर डिप्रेस्ड बाय, ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं विंड से
and germinate into new mycelium. कोनिडिया की बात करें, these are non-motile spores produced singly. ये नॉन मोटाइल होते हैं और एक ही सिंगली या फिर इन चेन में प्रेजेंट होते हैं. कंस्ट्रक्टेड एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफल ब्रांचेस. हाइफल ब्रांच जो होती है उसके स्पेशल मतलब वॉट, हाइफल ब्रांच एक हमारी स्पेशल है जो कि उसके टिप पर, मान लो ये ब्रांच है, उसके टिप पर कॉनिडोफोर प्रेजेंट होगा जिसमें सिंगल या फिर चेन फॉर्म में स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि नॉन मोटाइल हैं. दे आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली एंड गेट डिस्पर्स बाय विंड. विंड जब मतलब जब हवा चलती है तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं और एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक्सोजेनसली. द रिप्रोडक्शन ऑफ बाय कॉनिडिया अकर इन सम फंजाई लाइक पेनिसिलियम में ये शो होता है, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के थ्रू होता है. फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन एक वो मेथड है जिसमें ऑर्गेन्स ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज़्यादा पार्ट में एंड हर पार्ट उसका कैपेबल होता है एक अलग और कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने के लिए. इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. दिस कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ फ्रेगमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन. ये जो कैपेबिलिटी है रीजनरेशन की, एक न्यू इंडिविजुअल की एक फ्रेगमेंट से, उस फ्रेगमेंट की बॉडी पार्ट की, इसे हम क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं. ओके, नाउ वेजिटेशन प्रोपगेशन. इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसी चैप्टर में ही है इसका, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ इसका. ये वो मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये हायर प्लांट्स में शो होता है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होता है एंड स्पीड प्रोडक्शन, और इससे बहुत जल्दी प्रोडक्शन होता है. द न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मदर प्लांट. जो नया प्लांट है वो वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो. वेजिटेटिव पार्ट इज व्हाट, रूट, स्टेम और लीफ से रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्स. क्लैमिडोस्पोर, ये मैंने उसका एग्जाम्पल जो थे ना जूस्पोर्स के, क्लैमिडोमोनाज, ये देखो इसके एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए थे आपको जूस्पोर्स के, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लैमिडोमोनाज एंड स्पोरेंजियम. ठीक है. सो गाइस, दिस इज द ऑल अबाउट द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन था. लाइफ स्पेन था हमारा. ठीक है. आई होप ऑल यू गाइज लाइक माई वीडियो एंड कमेंट ऑन इट हाउज इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन. थैंक यू. डोंट माइंड, मेरी वॉइस ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी, आई नो, इट्स ओके, बट